हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ लेक्चरर दीपक मित्तल वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैटिक्स चैप्टर है जो हमारा मैकेनिक्स का पार्ट। उसमें एक आर्टिकल आता है मोमेंट ऑफ ए कपल इज़ कांस्टेंट अबाउट एनी पॉइंट इन प्लेन। कि जो कपल है उसका जो मोमेंट है वो पूरे प्लेन में किसी भी पॉइंट के अबाउट हम फाइंड करें तो वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास आर्टिकल की कि मोमेंट ऑफ ए कपल टेकन अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ कपल इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। जैसे हम फोर्स का मोमेंट फाइंड करते हैं तो जो फोर्स है उसका मोमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स का जो मोमेंट होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस लेना होता है हमें। तो अगर पॉइंट वेरी करेगा तो डिस्टेंस भी वेरी करेगा, तो उसका जो मोमेंट है वो भी वेरी करता है। बट जो कपल है, कपल का मोमेंट पूरे प्लेन में किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम फाइंड करेंगे तो मोमेंट हमारे पास सेम आएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, उसमें दो ऑप्शंस हो सकती हैं कि जो कपल हम बनाते हैं वो क्लॉकवाइज कपल हो सकता है। ये जो कपल है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा बॉडी को, तो क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो माइनस ऑफ एफ इंटू डी आएगा। और जो एंटी क्लॉकवाइज कपल है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा बॉडी को, तो वो जो कपल है उसका मोमेंट आएगा एफ इंटू डी, मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। हमें अब ये प्रूव करना है कि हम पूरे प्लेन में किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे कपल का तो वो इतना ही आएगा। तो दोनों में से कोई भी कपल ले सकते हैं, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज कपल यहाँ पर चूज़ किया ताकि उसमें हम नेगेटिव साइन की हमें बार बार उसमें कंसिड्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें 3 केस पॉसिबल है। केस 1 कि जो पॉइंट है वो हमने कंसिडर किया है कि लाइज ऑन द एनी ऑफ द टू लाइंस, कि जो दो फोर्सेस हैं, पहली बात तो जो कपल होता है उसमें दोनों फोर्सेस सेम होती हैं, पर क्योंकि हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है तो हमने उनको नेम दे दिया अलग अलग। एक को F1 मान लिया, दूसरी को F2। वैल्यू दोनों की F ही है। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो इन दोनों में से किसी भी एक फोर्स की लाइन के ऊपर लेना है। तो हमने F2 की जो लाइन है उसके ऊपर पॉइंट सपोज कर लिया P। तो इस P के अबाउट, इस P पॉइंट के अबाउट कपल का मोमेंट फाइंड करते हैं। तो कपल का मोमेंट कैसे बनता है, कपल की दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस का अलग अलग मोमेंट फाइंड करेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो मोमेंट ऑफ F2 अबाउट द पॉइंट P, तो जो F2 फोर्स है वो तो P पॉइंट में से पास कर रही है, तो उसका P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो गया। तो वो मोमेंट क्या आएगा, फोर्स इंटू 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट P, तो F1 जो फोर्स है उसका जो P पॉइंट से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो D के इक्वल है। तो ये कितना आ जाएगा, F1 इंटू डी। डायरेक्शन इसकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई पॉजिटिव है। तो F1 इंटू डी, और F1 की वैल्यू क्या है, F। तो F इंटू डी, और कपल का मोमेंट क्या आ गया, ये जो दो फोर्सेस है दोनों फोर्सेस के मोमेंट्स को ऐड करना है हमें। एक वैल्यू आई है 0, दूसरी वैल्यू आई है F इंटू डी। तो कपल का मोमेंट क्या बन गया, F इंटू डी। तो सेम आ गया जो हमें रिजल्ट, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट किया है। ये अभी फर्स्ट केस किया है। सेकंड केस क्या है हमारे पास कि जो P पॉइंट है हो सकता है वो दोनों फोर्सेस के बीच में आ जाए। ठीक है, बीच में का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली सेंटर, कहीं पर भी, बट लाइज बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, तो हमने P पॉइंट सपोज कर लिया कि F1 और F2 के इन बिटवीन लाई करता है। तो मोमेंट ऑफ F1 अबाउट P, अब F1 का P पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे तो देखो F1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है बॉडी को। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा। तो P पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, AP आ जाएगा। तो F1 डॉट AP, और जो F2 पॉइंट है उसका हमें P पॉइंट के अबाउट लेना है मोमेंट। तो F2 जो फोर्स है वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, उसका भी पॉजिटिव आएगा। और डिस्टेंस कितना हो गया F2 फोर्स का P पॉइंट से, PB। तो दोनों हमने सेपरेटली फाइंड कर लिए, और कपल का मोमेंट क्या है, इन दोनों को ऐड करना है हमें।
तो F1AP प्लस F2PB, F1 और F2 दोनों F के इक्वल हैं, तो हमने दोनों की वैल्यू F पुट की और F को ले लिया कॉमन। AP प्लस PB, और AP और PB को ऐड करेंगे तो बनेगा AB, और AB जो है वो D के इक्वल है। तो सेम रिजल्ट आ गया हमारे पास कि मोमेंट ऑफ कपल कितना आ गया, F इंटू डी। और जो थर्ड केस है कि जो P पॉइंट है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, तो आउटसाइड वो P पॉइंट यहाँ इस साइड भी हो सकता है, वो इस साइड भी हो सकता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने एक केस कंसिडर कर लिया कि मान लो P पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमने P पॉइंट कंसिडर कर लिया दिस साइड। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट P, तो F1 फोर्स का P के अबाउट फाइंड करेंगे। तो जो F1 फोर्स है ये देखो ऐसे रोटेट करेगी इसको P पॉइंट के अबाउट, तो ये डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आ गया, F1 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से डिस्टेंस हो गया AP, F1 इंटू AP। और जब हमने F2 का लेना है P के अबाउट, अब ये देखो जो F2 है ये ऐसे जा रही है, तो ये P के अबाउट ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। P को सेंटर मान के सर्कल को जब हम कंप्लीट करते हैं तो ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया माइनस। ओके, तो मोमेंट ऑफ द कपल इन दोनों को हमने कर दिया ऐड। अब F1 की वैल्यू F है, F2 की वैल्यू F है, तो दोनों को जब F पुट करेंगे तो F को कॉमन ले लेंगे, तो AP में से BP माइनस हो जाएगा, तो AP है इतना, BP है इतना, जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, AB, और AB की वैल्यू क्या है, D। तो इसका मतलब चाहे P पॉइंट फोर्स के ऊपर लाई करता है, चाहे दोनों फोर्सेस के इन बिटवीन लाई करता है, या आउटसाइड लाई करता है, तो इन द होल कि P पॉइंट कपल के प्लेन में कहीं भी लाई करे, कपल का मोमेंट हमेशा फिक्स रहता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। दैट मीन्स कि कपल का जो मोमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने जो भी सजेशंस हैं वो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और कई और टॉपिक आपको लगता है कि टॉपिक पे स्पेशली वीडियो बनाया जाए तो आप उस टॉपिक का भी नेम लिख के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।